कर लिया? हेलो प्यारे बच्चों, द कमल फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग में आपका स्वागत है। क्लास 11th के एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए हमने सभी चैप्टर का जितने भी की आइडियाज़ हैं या तो फिर की पॉइंट्स हैं, उसके साथ साथ सभी चैप्टर का 30+ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करवा रहे हैं, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो आज इसी कड़ी में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे द कमल फिजिक्स क्लासेस में यूनिट एंड मेजरमेंट, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है अभी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद जितना भी इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होना चाहिए था वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। की कंसेप्ट इन यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट का की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट यूनिट एंड मेजरमेंट का, देखिए सबसे पहली बात फिजिकल क्वांटिटी। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटी। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ। किसी कहते हैं भौतिक राशियाँ, वो सारा राशियाँ या तो फिर वो सारे क्वांटिटी को हम लोग भौतिक राशियाँ बोलते हैं या फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसको हम लोग मेजर कर सकें। क्या कर सकें? मेजर। और इसको किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें? मैथमेटिकल फॉर्म में। तो हम इसे फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है आपका बेस क्वांटिटीज, दूसरा होता है डेराइव्ड क्वांटिटीज। बेस को ही हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। यहाँ पे लिखा हुआ है बेस को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा, ये सभी। इसके अलावा भी आप यदि जानना चाहेंगे तो आप समझ लीजिए 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, यानी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यदि बात करें 7, तो फर्स्ट हो गया आपका मास, सेकेंड हो गया लेंथ, थर्ड हो गया आपका टाइम, फोर्थ हो गया आपका टेम्परेचर, टाइम के बाद टेम्परेचर, 5 हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या हो गया बच्चा? इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट के बाद हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और लास्ट जो होगा सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी। क्या होगा? लुमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। ये सभी जो हैं वो बेस फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। तो हम लोग इसमें बेस फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसको हम लोग लेंथ, मास, टाइम यहाँ लिखा हुआ है, इसके अलावा भी और होता है जो 7 होता है, मतलब कि 3 यहाँ लिखा हुआ है, 4 और हमने लिख दिया है। ये 7 के अलावा कोई एक्स्ट्रा फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है बेस, जिसको हम लोग फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद है आपका क्या? डेराइव्ड क्वांटिटीज। डेराइव्ड क्वांटिटीज किसको बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा क्वांटिटीज फ्रॉम बेस क्वांटिटीज, जो फ्रॉम बेस क्वांटिटीज यहाँ लिखा हुआ है, ऐसा क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी से मिल करके बनता है या बेस क्वांटिटी के हेल्प से बनता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे इन 7 को, ये जो 7 हमने लिखा है, इसको छोड़ करके जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे सभी बेस फिजिकल क्वांटिटी होंगे। जैसे स्पीड कैसे बनता है? तो स्पीड बराबर हम लिख सकते हैं, स्पीड बराबर हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय, क्या लिख सकते हैं बच्चा? टाइम। डिस्टेंस बाय क्या? टाइम। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय क्या लिखते हैं? टाइम। तो ये दोनों जो है वो बेस फिजिकल क्वांटिटी हैं, और ये यहाँ यदि देखेंगे तो ये भी बेस है, ये भी बेस है, लेकिन ये दोनों मिल करके क्या बन गया? स्पीड। तो ये डेराइव्ड है, ये भी डेराइव्ड है, ये दोनों बेस है, मतलब कि ये दोनों बेस फिजिकल क्वांटिटी के मिल करके क्या बनता है? डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या रहा है? सिस्टम ऑफ यूनिट। किसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट? तो सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली हम लोग कितना प्रकार के पढ़ते हैं? तो सिस्टम ऑफ यूनिट जनरली हम लोग 4 प्रकार के पढ़ते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। इसमें से 3 यहाँ पर नोटिस किया हुआ है, CGS सिस्टम, MKA सिस्टम और SI सिस्टम। CGS, C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम, S मतलब सेकेंड, M मतलब मास, M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब क्या? सेकेंड। SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। SI सिस्टम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट,
है ना। और इसका इस्तेमाल अभी बहुत लार्ज स्केल पर होता है, इसलिए लिखा हुआ है द मोस्ट वाइडली यूज्ड। जिसका इस्तेमाल बहुत लार्ज स्केल पर अभी होता है, सबसे ज़्यादा अभी इस्तेमाल होने वाला यही है ना, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा, उसके बाद थर्ड क्या है, एसआई यूनिट्स एंड बेस क्वांटिटीज। एसआई यूनिट कितने हैं और बेस क्वांटिटीज के साथ ये क्या है, मतलब कि एसआई यूनिट और बेस क्वांटिटीज कितने हैं। तो अभी हमने बताया था 7 बेस क्वांटिटीज हैं और यही एक्चुअल में एसआई यूनिट के फॉर्मेट में है, मतलब कि एसआई इसका यूनिट मतलब कि बेस क्वांटिटीज का एसआई यूनिट कितना है वो सभी हम लोग देखेंगे और क्या क्या है। बेस क्वांटिटी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, साथ हम फिर से लिखते हैं, जितना बार आप लिखेंगे है ना, जितना बार आप इसको मनन कीजिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा ये। जैसे फर्स्ट यदि बात करें तो मास, सेकंड बात करें लेंथ, थर्ड बात करें मास लेंथ टाइम, फोर बात करें टेम्परेचर, ठीक है, फिफ्थ बात करें आप इलेक्ट्रिक करेंट, उसके बाद यदि आप बात करें तो क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ क्या होगा बच्चा सब्सटेंस, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लुमिनियस इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा लुमिनियस इंटेंसिटी हो जाएगा, लुमिनियस इंटेंसिटी हो जाएगा। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा इसे यूनिट भी हल्का से देख लेते हैं, इसका यूनिट होता है क्या केजी, इसका यूनिट क्या होता है मीटर, इसका यूनिट क्या होता है सेकेंड, इसका यूनिट क्या होता है केल्विन, इसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, इसका यूनिट क्या होता है मोल MOL, इसका यूनिट क्या होता है लुमिनियस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, तो ये सारे बेस फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग फंडामेंटल भी बोलते हैं, और ये सेम चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है बेस क्वांटिटीज जिसको हम लोग फंडामेंटल बोलते हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और सबका यूनिट लिखा हुआ है ब्रैकेट में, लेंथ का क्या मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी का क्या कैंडेला, इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मोल, और इसका ये सिंबल है, मीटर का M है ना, किलोग्राम का kg, सेकेंड का S, एम्पियर का A, कैपिटल A, केल्विन का कैपिटल K, कैंडेला का स्मॉल C और D, मोल का केवल ये वाला हट जाएगा और ये वाला स्मॉल में लिखाएगा मोल, इसका ध्यान में रखना है ना। तो ये सभी 7 बेस क्वांटिटीज हैं और इसका यूनिट के साथ साथ इसका ये सभी सिंबल है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है इसका की आइडियाज, उसमें 4 नंबर क्या कह रहा है आपके, 4 नंबर क्या है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन मतलब क्या होता है बच्चा वीमा, क्या होता है वीमा। ये क्या है एक्चुअल में, तो यदि बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में हम किसी को एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको हम लोग डायमेंशन बोलते हैं, और उसी से बनता है डायमेंशनल फॉर्मूला है ना। तो बेस क्वांटिटी जैसे मान लिया जाए कि F बराबर हमने फोर्स हमने लिखा F मतलब फोर्स, तो फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू होता है एक्सेलरेशन, मास इनटू क्या होता है एक्सेलरेशन। इसमें यदि हम लोग बात करें तो ये बेस है, मतलब कि फंडामेंटल ये वाला है, लेकिन क्या ये फंडामेंटल है नहीं, तो इसको हम लोग तोड़ेंगे, क्या होगा वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई क्या टाइम है ना। फिर से यदि हम लोग देखेंगे तो टाइम तो आ गया बेस में, लेकिन ये बेस में नहीं है, फिर से वेलोसिटी को तोड़ेंगे और इस प्रकार से इसको इस प्रकार से तोड़ते हैं। देखिए ये मास का हम लोग लिखते हैं kg डायरेक्ट, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। kg क्या है बेस क्वांटिटीज मास का, मीटर क्या है बेस क्वांटिटीज लेंथ का, सेकेंड क्या है बेस क्वांटिटीज किसका टाइम का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो कहता है कि एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हम इसको। एग्जांपल देख लीजिए वेलोसिटी का ये लिखा हुआ डायमेंशनल फॉर्मूला, वेलोसिटी हम लोग लेते हैं यहाँ पर, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या होता है टाइम होता है। यदि हम लोग डायमेंशन यूनिट की पहले बात करें यूनिट के, तो यूनिट क्या हो जाएगा इसका बच्चा मीटर पर सेकेंड, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम मतलब सेकेंड, टाइम का क्या होता है सेकेंड। अब इसका यदि हम लोग डायमेंशन लिखने की कोशिश करेंगे तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा आपका MLT। इसके ऊपर में देखिए मास है क्या, नहीं है, 0, L है क्या, लेंथ हाँ है ऊपर में L, और T है क्या, हाँ है सेकेंड है ना। ये देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है मीटर सेकेंड माइनस 1, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सप्रेस किया गया है, जहाँ पर क्या कहता है M क्या है मास, L क्या है लेंथ, और T क्या है यहाँ पर टाइम है। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ डायमेंशंस। डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेशन है किसका फिजिकल क्वांटिटी का, किस फॉर्म में
डायमेंशंस के फॉर्म में, इसी को हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला बोलते हैं। जैसे ये एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, यदि हम एनर्जी की बात करेंगे, है ना, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे m(L²T-2), मुझे याद है इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पर, इसको हम लोग निकाल करके भी लिख सकते हैं। ठीक, ये डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? एनर्जी का। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि आइडिया 5। पांचवा क्या है? 5 नंबर है आपका डायमेंशनल एनालिसिस, है ना। इसका इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग करते हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस बाय कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। यदि हम लोग कोई इक्वेशन लिखे हैं फिजिक्स में, कोई भी इक्वेशन, जैसे आप मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि एनर्जी बराबर होता है mc², मान लो E बराबर mc²। यदि हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो LHS RHS के बराबर हो जाएगा डायमेंशनली, तो हम लोग समझते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो सही है। या तो फिर आप ऐसा समझ लीजिए V बराबर U + AT एक इक्वेशन है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम ये बताए होंगे। तो यदि हम लोग LHS और RHS को हम लोग डायमेंशनली इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं या प्रूफ कर देते हैं, तो हम लोग समझते हैं क्या ये एक चेक करने का एक क्या है फॉर्मेट है, क्या? डायमेंशनल एनालिसिस। तो वही लिखता है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशंस को चेक करने का, उसके सही है या गलत है उसको चेक करने का। कैसे? कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के डायमेंशन को कंपेयर करके, है ना। तो इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। दूसरा क्या है? डिराइविंग रिलेशंस बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशंस डिराइव करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? डायमेंशनल एनालिसिस का। और थर्ड है कन्वर्टिंग यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। यदि हम लोग एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये पांचवा पॉइंट। पॉइंट नंबर 6 देखिए, मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी। किसको बोलते हैं मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी? सिंपल बात समझ लीजिए, यदि हम लोग मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी, उसमें सबसे पहले आता है लिस्ट काउंट। किसको बोलते हैं? लिस्ट काउंट। तो ऐसा स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना, जो हो सकता है किसके? मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा मिनिमम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू जिसका जो हम लोग मेजर कर सकते हैं किसे? इंस्ट्रूमेंट से, तो हम उसे क्या बोलते हैं? लिस्ट काउंट। सेकेंड क्या है? एरर। एरर क्या होता है? डिफरेंस होता है किसके किसके बीच का? तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये हमारा मार्कर 12 सेंटीमीटर मान लिया जाए। हाँ, यदि कोई अनदर स्टूडेंट आकर के, इसमें से कोई जितना भी बैठा हुआ है इसमें से कोई स्टूडेंट आकर के इसको मेजर करता है, 11.9 मेजर कर लेता है, तो यदि ट्रू वैल्यू हमने बोला था 12 है, मेजर क्या है 11.9, तो बताइए इसमें से जो मेजरमेंट में से ये ट्रू वैल्यू है, ये कैसा वैल्यू है? ट्रू। और ये कैसा वैल्यू है? मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्चुअल में एरर बोल रहे हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। तो वही यहाँ लिखा हुआ है एरर में कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, कैसा वैल्यू? ट्रू वैल्यू, एंड कैसा वैल्यू? मेजर्ड वैल्यू, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एरर। एरर का कितना प्रकार होता है? ठीक है, तो चलिए एरर का प्रकार हम लोग देखते हैं। 7 पॉइंट नंबर 7 क्या है? टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, है ना, पहले से सिस्टम में ऑलरेडी पहले से रहेगा, जिसको हम लोग कांस्टेंट या भी बोलते हैं या प्रिडिक्टेबल भी बोलते हैं। ये किसकी वजह से आता है? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से आता है। यदि कोई इंस्ट्रूमेंट बना है और वो शुरू से ही फॉल्ट है उसमें, तो हम लोग बोलते हैं कि ये सिस्टमैटिक एरर है उसमें। जैसे मान लिया जाए कोई घड़ी है ना, घड़ी में जो मिनट का कांटा है वो पूरा सीधा ना होकर के हल्का सा मुड़ा हुआ है, तो कैसा बताएगा? हल्का सा उसका डायरेक्शन चेंज बताएगा। तो ओरिजिनल जो मेजरमेंट है उससे ये थोड़ा सा डिफरेंस बताएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिस्टमैटिक एरर है का उदाहरण है, ऐसा बोल सकते हैं। रैंडम एरर किसको बोलते हैं? अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन मेजरमेंट्स। यदि हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें ऐसा अवांछित कुछ मेजर हो जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए, मतलब बढ़ जाए या अचानक से घट जाए, तो इसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं, अचानक से घटना या बढ़ना। ग्रॉस एरर किसको बोलते हैं? ह्यूमन मिस्टेक्स या तो फिर केयरलेसनेस की वजह से जो अराइज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रॉस एरर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 8 पॉइंट नंबर 8 क्या है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। किसको बोलते हैं? प्रिसीजन और एक्यूरेसी। सिंपल समझिए, जो रिपीटेड मेजरमेंट के काफ़ी क्लोज हो उसको हम लोग प्रिसीजन बोलते हैं, है ना, और ट्रू वैल्यू के जो काफ़ी क्लोज हो मेजरमेंट के दौरान उसको क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। फिर समझिए,
मेजरमेंट के दौरान जो रिपीटेड मेजरमेंट के काफ़ी नज़दीक हो उसको क्या बोलते हैं, प्रिसिजन। और एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, जो ट्रू वैल्यू के काफ़ी नज़दीक हो उसको बोलते हैं क्या, एक्यूरेसी बोलते हैं, है ना। ये पॉइंट नंबर 8 था, की आइडिया 8। की आइडिया 9 देखिए, की आइडिया 9 है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर का सबसे बेसिक जो इस्तेमाल होता है वो होता है नन जीरो। ऑल नन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इन फिगर। जैसे मान लिया जाए हम अपना नंबर लिखें 9504984949, ये मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर, ठीक। अब यदि इसमें से हम पूछेंगे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जितना है ये सभी नन जीरो नंबर है। अच्छा, दो नन जीरो नंबर के बीच में यदि कोई जीरो आ जाएगा वो भी सिग्निफिकेंट होगा, इसका मतलब ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितना हो गया, 10, ऐसा, ठीक है। तो इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर में से एक्चुअल में की पॉइंट में क्या है, प्रिडिक्ट द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट। हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, रिफ्लेक्ट द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट के प्रिसीजन का रिफ्लेक्शन सिग्निफिकेंट से पता चलता है। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर से ही हम लोग पता कर पाते हैं, है ना। यानी सिग्निफिकेंट फिगर में ये दो आइडियाज़ जो हैं, इससे हम लोग राउंडिंग ऑफ और जितने भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं उसके जितने भी पार्ट होते हैं उसको हम लोग सिग्निफिकेंट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 10 है एस्टिमेशन एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। जैसे मेकिंग अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस, यदि कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ रहा है उसका हम लोग एकदम अप्रोक्सीमेशन लिख लेते हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हो जाता है, एस्टिमेशन से। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ एक्सप्रेसिंग नंबर्स एज पावर ऑफ 10। 10 के पावर के फॉर्म में जितना हम लोग लिख पाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे 10 टू द पावर 5 लिख दिए, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 10 टू द पावर 9 लिख दिए, ये है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये है 10 टू द पावर 10 लिख दिए, तो ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं, है ना। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट्स। यूनिट एंड मेजरमेंट्स का क्या एप्लीकेशन है, पहला है डिफाइनिंग स्टैंडर्ड फॉर साइंटिफिक स्टडीज। साइंटिफिक स्टडीज को इम्प्रूव करने या तो फिर इसको डिफाइनिंग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा क्या है, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी इंश्योर द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस के करेक्टनेस का जो इन्फॉर्मेशन होता है डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से कर पाते हैं, एक ये इसका एप्लीकेशन है। थर्ड है कन्वर्सन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अक्रॉस डिफरेंट यूनिट सिस्टम। अलग अलग यूनिट सिस्टम के द्वारा हम लोग कन्वर्सन किसका, फिजिकल क्वांटिटी का कर पाते हैं। ये भी इसका एक सिस्टम ऑफ मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ यूनिट है। जैसे यदि हम बात करें तो हमने बताया है अभी थोड़ी देर पहले यूनिट एंड मेजरमेंट, जो इसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या बताया है, हमने बताया है, एक मिनट, कि यदि हम लोग को MKS सिस्टम ऑफ यूनिट, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट और एक था क्या SI सिस्टम ऑफ यूनिट, ये 3 लिखा हुआ था। एक और हम लिख दे रहे हैं FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, इसका मीनिंग MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट फुट पाउंड और क्या सेकेंड, फुट पाउंड और क्या सेकेंड, ये 4। यदि हम MKS CGS में जाना चाहते हैं तब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। CGS से SI में जाते हैं तब इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर SI से जब FPS में जाते हैं तब इस प्रकार के एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये था इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी की आइडिया है वो सभी की आइडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी चैप्टर का, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकेगा उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।